Hello everyone, welcome to my podcast stories channel। आज मैं एक ऐसे विषय पर कहानी लेकर आई हूँ जिसके विषय में अक्सर घरों में चर्चा और बहस चलती ही रहती है। आइए सुनाती हूँ आज की कहानी। आज की कहानी घर की बहुओं पर है। दीपा और नीता दोनों देवरानी जेठानी। दीपा नौकरी करती थी और नीता घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था। सास ससुर, दोनों के 2 बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन अपने भाई के पास रहने आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। नीता ने सबका नाश्ता टिफिन बनाया जिसे दीपा ने सबको परोसा। टिफिन पैक किया और ऑफिस के लिए चली गई। नीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई थोड़ा सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया और बोली, छोटी बहू, तेरी जिठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूं रसोई घर में तू लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने ही बनाया हो। नीता और सास ने एक दूसरे को देखा। नीता बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, तू तो बहुत भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। नीता से अब नहीं रहा गया और बोली, बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। सुबह सबसे पहले मुझे चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफिन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा हो चुका था और मैं खाती भी ना। दीदी सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं, जिससे मम्मी जी को पूजा करने में अच्छा लगता है और समय भी कम लगता है। मैं तो नहाकर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजों को तो रात को ऑफिस से घर आने में देर ही हो जाती है। तब ताज़ी सब्जियां तो मिलती नहीं। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस में काम करके आकर रात को खाना बनाने में भी मेरी मदद करती हैं। वो मेरी जिठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को दीपा सब्जी की थैली नीता को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। नीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। नीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। अब की बार बुआ जी ने दीपा को आवाज दी, बड़ी बहू यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। दीपा मुस्कुराई, बोली, आराम? नीता को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में, सबके अलग अलग मनपसंद खाना बनाना, 4 बच्चों का टिफिन, सब बनाती है वो बड़े प्यार से। सुबह की चाय पीने का भी उसको तो वक्त नहीं मिलता। दोपहर को जब बच्चे आते हैं स्कूल से, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही तो देखती है। वो है तो इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मुझको प्रमोशन भी मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई, कब लानी है, उसे पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, ये सब ध्यान रहता है उसको। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है बुआ जी। मेहमानों की आव भगत बिना किसी शिकायत के करती है वो। उसे बस पढ़ने का शौक है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा।
अब की बार बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। दीपा वहां से उठकर चली गई। ये सारी बात सास पूजा करते हुए सुन रही थी। बुआ जी के पास आकर बोली, जी, ये दोनों देवरानी जेठानी सगी बहन जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत बुनियाद हैं ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ाना चाहिए, पर मजाल है दोनों ने सामने वालों की बोलती बंद न की हो। और सास ये सब कहते कहते मुस्कुरा दी। बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। घर को स्वर्ग बनाने के लिए ज़रूरत है तो सिर्फ आपसी प्यार की, स्नेह की, आत्मीयता की, एक दूसरे को समझने की भावना की, कर्तव्य परायणता से, ये सब आत्म गुणों से घर का गुलदस्ता सजा रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो घर को नर्क बना सके। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके लिए कहानी के ऊपर एक ही बात कहना चाहूँगी मैं, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। गुड बाय।